बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारे इस हिंदी पर चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से और अच्छी दिशा में चल रही होगी। तो बिना देरी के और बिना व्याख्या के आज प्रश्नों को मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूँगी, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मैम आप इतना ज़्यादा वो करती हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि रस कलश किसी रचना हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अयोध्या शुभ अध्याय हरिऔध जी की हो जाएगी, और ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित पंक्ति किस कवि की है? तो क्या कहा है मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। ये पंक्ति किसने कही है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये सूर्यकांत यहाँ पे त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति हो जाएगी। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। ठेस कहानी के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे जो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, यहाँ पे फणीसन नाथ रेणु की ये कहानी हो जाती है ठेस। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्त होती है, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, अर्थ सौरस ही कविता का प्राण है। डी आंसर हो जाएगा, अर्थ सौरस ही कविता का प्राण है। रचना काल के अनुसार यहाँ पे कवियों का क्रम यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कुतुबन, उसके बाद उस्मान, उसके बाद कासिम शाह, फिर उसके बाद नूर मोहम्मद। कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, इस प्रकार से इनका क्रम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे है अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका है? तो यहाँ पे कवि बचन सुधा। प्रेमचंद की पूछा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हंस हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती, और अज्ञेय की यहाँ पे प्रतीक हो जाएगा। तो आंसर जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? आंसर डी इसमें हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ पे है महाराष्ट्री से, सौरसेनी, अर्ध मगधी या फिर मगधी से। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी आंसर, अर्ध मगधी से इसका विकास यहाँ पे माना गया है। निम्नलिखित किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोगरी, मैथिली, ब्रज या फिर असमिया। तो यहाँ पे ब्रज भाषा हो जाएगा आपका सही आंसर। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर अवहट। तो यहाँ पे ए आंसर पाली में यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि काव्यालंकार 7वीं शताब्दी में किसकी रचना हो जाती है? तो यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा, ये भामह की रचना हो जाती है 7वीं शताब्दी की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे सुख सागर उनकी रचना नहीं है, और जबकि जितनी भी रचनाएं हैं सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, लाल चंद्रिका, सब उन्हीं की रचना हो जाएगी। कौन सा यहाँ उपन्यास इलाचंद जोशी का है? तो यहाँ पे हो जाएगा सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा या फिर तेरी मेरी तेरी उसकी बात। तो यहाँ पे जो आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है बी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, ये हो जाएगा गोरक्ष विजय या फिर कलिका मंगल, सरस्वती मंगल या फिर विद्या सुंदर। तो यहाँ पे जो भारतेंदु जी का जो नाटक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा विद्या सुंदर। यहाँ उनका ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध ये नाटक यहाँ पे हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य जो है राम कथा पर आधारित है? तो यहाँ पे भूमिजा हो जाएगा, कामायनी, नीरजा या फिर यशोधरा। राम के ऊपर जो आधारित यहाँ पे कथा है वो इसमें से कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा भूमिजा में, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो सज्जन है, राजश्री है, कामना है या फिर विशाख है। तो इसमें पहला नाटक पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, इनका यहाँ पे सज्जन हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो इन्होंने मैं आईना हूँ पहला पड़ाव या मेरे साथ जन्म आत्मदाह। तो इसमें से जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, आत्मदाह यहाँ पे क्या है? ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां की, औरंगजेब की या फिर अकबर या फिर बाबर की? किसकी यहाँ प्रशंसा की है? यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाएगा ए आंसर, रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने यहाँ पे बादशाह की जो प्रशंसा की है वो यहाँ पे शाहजहां हो जाते हैं।
अगला है प्रकाशन काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? सरस्वती, ब्राह्मण, हंस, नागरी पचारणी पत्रिका, ब्राह्मण, नागरी पचारणी पत्रिका या फिर सरस्वती, हंस। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण है, नागरी पचारणी है, नागरी प्रचारणी है, उसके बाद पत्रिका जो है, उसके बाद सरस्वती पत्रिका, हंस। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? बी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे सूची मतलब एक दूसरे से मिलान करना है। जो बीत गई सो बात गई, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, दो पाटों के बीच में पिस गया, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाने वाला है ये हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ कविताएं हैं, कुछ कविताएं आज अभी आंखों से, कल तुमसे होड़ है मेरी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, आज अभी आंखों से, ये हो जाता है। यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह का ये नहीं है। जबकि यहाँ पे कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल काल तुमसे होड़ है मेरी। तो यहाँ पे इनकी कविताएं हो जाती हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सुनीतानंदन पंत। आंसर यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुनीतानंदन पंत की नहीं है? युगपथ है, अंतिमा है, उत्तरा है, गीत गुंज है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, युगपथ सुनीतानंदन पंत की यहाँ पे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो बीड़ा है, गीतिका है, निशा है या फिर नीरजा है। यहाँ पे महादेवी वर्मा की है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगी कि नीरजा उनकी रचना है, जबकि और रचनाएं सब अलग अलग कवियों की हो जाती हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास यहाँ पे नहीं है। तो चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी या फिर दिल्ली का दलाल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा, दिल्ली का कलंक यहाँ पे उनका उपन्यास नहीं है। जबकि चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल ये सही हो जाता है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो यहाँ पे इंसान के खंडहर है, नीलम देश की राजकन्या है, पाजेब है, वातायन है। जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो उनका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, इंसान खंडहर। यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। काव्य शोभा कराय कर तारो धर्मा गुड़ा, यह किस आचार्य की उक्ति यहाँ पे है? यहाँ पे मम्मट है, वामन है, आनंदवर्धन या फिर विश्वनाथ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी यहाँ पे सही हो जाता है, वामन की ये हो जाएगी। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुति के वर्णन द्वारा प्रस्तुत कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे समासोक्ति, सहयोक्ति, विनोक्ति या फिर व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। ए आंसर हो जाएगा, समासोक्ति का यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया है? तो किसने कर दिया? यहाँ पे भामह ने, वामन ने, विश्वनाथ ने या आनंदवर्धन ने। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ए यहाँ पे सही हो जाएगा, भामन ने यहाँ पे जो है काव्य के अलंकार की यहाँ पे आत्मा मान करके रस का महत्व यहाँ पे गौड़ कर दिया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामह का है? तो कौन सा हो जाता है? काव्य अलंकार है, काव्य दर्श है, ध्वन्यालोक या साहित्य दर्पण। तो यहाँ पे जो उनका हो जाता है वो हो जाएगा काव्य अलंकार। किसका हो जाता है काव्य अलंकार? तो यहाँ पे भामह का ये हो जाएगा, ए आंसर आपका सही। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्धि का यहाँ पे उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल है, युगे युगे क्रांति है, सूरदास है या फिर बंदनी है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी, सूरदास यहाँ पे आपका आंसर
बिल्कुल हो जाता है सही। तो यहाँ पे कुल प्रश्नों का यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत प्रश्नों का यहाँ पे समावेश आप लोगों के लिए किया गया है। आप लोग भी अपनी तैयारी को यहाँ से देखते हुए और तैयारी करते हुए आगे बढ़ें। साथियों, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।